गिफ्ट निफ्टी, जो हमारे बाजार के लिए एक तरह का शुरुआती इंडिकेटर है, वो ही करीब 175 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। यह साफ साफ इशारा है कि हफ्ते की शुरुआत ही काफी दबाव भरी रहने वाली है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रेशर आ कहां से रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब वीकेंड पर, जब दुनिया भर में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुए। हुआ यह है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर अपने खास यूरोपीय सहयोगियों पर ही नए टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, और इस एक कदम ने, आप समझिए, ग्लोबल ट्रेड में एक नई ही अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी है। और ये टैरिफ कितना है? पूरे 10% का। और ये उन चुनिंदा यूरोपीय देशों पर लगाया जाएगा जिन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का साथ दिया था। और देखिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं है, इसका एक पूरा टाइमलाइन है। 1 फरवरी से ये 10% टैरिफ लागू हो जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर 1 जून 2026 तक कोई डील नहीं हुई तो यही टैरिफ बढ़कर सीधा 25% हो जाएगा। मतलब इन देशों पर तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है। अब जब आप ये लिस्ट देखते हैं ना, तो जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसमें अमेरिका के सबसे करीबी, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स शामिल हैं। मतलब जर्मनी, फ्रांस और तो और यूके भी इस लिस्ट में है, जिसने सबसे पहले ट्रंप के साथ एक अलग ट्रेड डील की थी। अब वो भी इस खतरे की जद में आ गया है। यूरोप का जवाब, जैसा हमने कहा, तुरंत आया। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, वॉन डर लेयन, उन्होंने इसे एक खतरनाक गिरावट बताया। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, यूरोप एक साथ खड़ा रहेगा। और ये एकजुटता सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जैसे बड़े नेताओं ने भी साफ साफ कह दिया कि ट्रंप की ये धमकियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। स्वीडन ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकने वाले। तो ये स्लाइड आप देखिए, इस पूरे टकराव की कहानी बता रही है। एक तरफ है ट्रंप, जो ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है यूरोप, जिसने साफ कर दिया है कि वो इस तरह के दबाव में कोई बातचीत नहीं करेगा। और मामला इतना बढ़ गया है कि यूरोप ने पिछली गर्मियों में हुई एक बड़ी ट्रेड डील को भी रोकने के संकेत दे दिए हैं। आप देखिए, जब दुनिया में इतना कुछ होता है ना, तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। इस ग्लोबल टेंशन की लहरें अब अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति तक पहुंच रही हैं, और इससे एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया है, और वो है अगले फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। खबर यह है कि ट्रंप ने इस पद के लिए अब फेड के पूर्व गवर्नर केविन वॉश का नाम सबसे आगे कर दिया है, और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब केविन वॉश के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उन्हें एक इन्फ्लेशन हॉक माना जाता है। अच्छा, अब ये इन्फ्लेशन हॉक क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग होते हैं जिनकी पहली प्राथमिकता महंगाई को काबू में रखना होती है, और इसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ाने जैसा कड़ा फैसला लेने से भी नहीं हिचकिचाते। और बाजार तो बहुत स्मार्ट है, उसने इस इशारे को फौरन पकड़ लिया। अब मार्केट्स में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगर वॉश चेयरमैन बनते हैं तो 2026 में ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीद थी वो शायद पूरी न हो। मतलब 2 से भी कम कटौतियां हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पैसा महंगा रहेगा, जो कंपनियों की ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फेड का रुख महंगाई पर और भी सख्त हो जाए। तो ठीक है, हमने जियोपॉलिटिक्स समझी, पॉलिसी में बदलाव की आहट भी सुन ली, पर इन सब का हम जैसे निवेशकों के लिए क्या मतलब है? चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, बाजार का रिएक्शन एक ही तरफ इशारा कर रहा है, फ्लाइट टू सेफ्टी। मतलब साफ है, निवेशक अब जोखिम लेने से बच रहे हैं और अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये कि एक तरफ जहां अमेरिका और एशिया के शेयर बाजार यानी इक्विटी फ्यूचर्स लाल निशान में हैं, वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं चमक रही हैं। वो अपने रिकॉर्ड लेवल के पास पहुंच गई हैं। डॉलर भी देखिए, 99 के लेवल के आसपास मजबूती से टिका हुआ है। और जब हमें लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा उलझ नहीं सकती, तो ट्रंप ने एक और दांव चल दिया। उन्होंने गाजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है, और इसमें शामिल होने के लिए भारत जैसे देशों को $1 बिलियन की मेंबरशिप फीस देने का न्योता दिया है। ये एक और उदाहरण है कि उनके काम करने का तरीका कितना अप्रत्याशित है। तो कुल मिलाकर बाजारों पर नजर रखने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये जो उठापटक का दौर है, ये अभी जारी रहने वाला है। अब सबकी नजरें टिकी है दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा।